हाँ जी, राम राम सा। तो बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब मैं आप सबके सामने हूँ। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत जी। सभी को राम राम सा। बिल्कुल जी, 6 बजे से अब अपनी क्लास होती है जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। आ गई, सभी को बता दो, जल्दी जल्दी से सभी आ जाएं। और आज अपना शब्द शुद्धि का टेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि आप सबके बिल्कुल सही होने चाहिए। हर क्वेश्चन गलत आने ही नहीं चाहिए। आज हम पूरे एक क्वेश्चन को सही करेंगे और मैं बात करूं एसआई वगैरह में तो बहुत ज्यादा होंगे जी। नमो नमः, राधे राधे, आ जाओ फटाफट जी। बिल्कुल अब शुरू करेंगे। बिल्कुल यूपी के भाइयों को भी गुड इवनिंग जी। सभी को, भाई बहनों सभी को राम राम सा जी। चलिए शुरुआत करें क्या? उससे पहले एक थोड़ी सी बात आप सुन लीजिए। मैं अभी शुरू करूंगी कंटिन्यू, बिल्कुल हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों को मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ लोगों ने मेरे नाम से यूट्यूब चैनल पर भी यूट्यूब चैनल बना लिए हैं और कुछ टेलीग्राम लिंक्स भी बनाई है। सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था, मेरा जो स्वतः खुद का अपना यूट्यूब चैनल है वो ये है जिस पर मैं खुद आऊंगी और आपसे बात करूंगी। बाकी मैं उन सबको इनडायरेक्ट वे में एक ही चीज बोलना चाहूंगी, जितनी भी आपने मेरी फोटोज वहां लगाई हुई है प्लीज आप उनको वहां से हटा दीजिए। ठीक है, आप जो भी दे रहे हैं किसी को, किसी का भला हो रहा है, उससे कोई नहीं है। मेरी फोटो कहीं नहीं होनी चाहिए। हो सकता है अदरवाइज मुझे लीगली कार्रवाई करनी पड़ जाए। प्लीज आप इस चीज को समझिए। मुझे पता है आप सब हमारे अपने ही होंगे कहीं ना कहीं, तो प्लीज प्लीज आप इस चीज को ध्यान दें। हर जगह मेरी फोटो लगा रखी है, मैंने अपनी जगह अपनी फोटो नहीं लगा रखी है। प्लीज आप मेरी फोटो को वहां से हटा दीजिएगा। और कोई भी अगर गलत काम होता है या आप जैसे कि वहां पर डोटासरा ने ये कहा, जानिए सुमन मैम से, मैं उम्मीद करती हूँ आप ऐसी कोई भी पोस्ट मेरे नाम से शेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज मुझे लीगली कार्रवाई करनी पड़ेगी। चलिए तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं और आप सबको बेस्ट ऑफ लक कि आज के टेस्ट में आप सब बिल्कुल पास हो और बहुत अच्छे प्रश्न है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग जी। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम जी। आपको नजर आ रहा होगा पहला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। आप यहाँ पर जरा थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, मैंने कहा है अशुद्ध आपको बताना है। ऑप्शंस आप देख लीजिए फटाफट, पुनरोक्ति, समिति, प्रतिनिधि, मृत्यु उपरांत। फटाफट अपने आंसर अब देना शुरू कर दीजिए जी। सबको राम राम। अजय जी कह रहे हैं 1, रिंकल कह रही है गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। हरकेश जी कह रहे हैं 4, सीमा 1 बोल रही है जी, 1। डी डी डी, राज रवि बोले ये डी बता रहे हैं। संदीप डी कह रहे हैं। कपूर जी कह रहे हैं कह जी। आप सब अपने अपने आंसर्स दे रहे हैं, कोई एक इसके अंतर्गत आएगा। मैंने आपसे कहा था वैसे कि प्लीज आप अपनी तैयारी करना। आप लोग कहते हैं हमें पढ़ाते जाओ, बेटा पढ़ा तो मैं रही हूं और मैं पढ़ाऊंगी, पर मैंने आपको विश्वास दिलाया है कि हम पूरा करेंगे जैसे जैसे मैं चलूं। लेकिन उन जितने टॉपिक्स हैं आप उनकी प्लीज पूरी तैयारी करो। आज मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आप ये लोग क्या कर रहे हैं? रोशन बिश्नोई जी मृत्यु उपरांत लिखकर बता रहे हैं। जय सुबैना जी कह रहे हैं बी 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 जी, बेटा पढ़ना शुरू कर दो, 1 नंबर। रतन लाल जी कह रहे हैं ए, महेंद्र जी भी कह रहे हैं ए जी। चलिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल आंसर है पुनरोक्ति, ये गलत है। बहुत से बच्चों ने आपने डी बताया। आप कह रहे हैं कि संधि तो आप लोगों ने पढ़ी होगी बेटा। अगर हम यहाँ बात करें, एक बार थोड़ा सा देखो, हम मृत्यु लिख रहे हैं ओके, और मृत्यु के बाद क्या लिख रहे हैं? उपरांत। मैंने आपको अपनी उस क्लास में भी कहा था, शब्द शुद्धि वाली क्लास में भी, अगर किसी बच्चे के आपके वचन टॉपिक है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से आते हैं तो 90% शब्द शुद्धि भूल जाओ जी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आर के बिश्नोई जी। पुनर्धन उक्ति, संधि करेंगे तो पुनः धन क्या हो जाएगा?
उक्ति। अब यहाँ देखो, आप कहते हो आप हमें पढ़ाओ, तो ये देखो संधि बनेगी उ प्लस उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, दीर्घ संधि, तो मृत्यु प्रांत में तो उ कैसा ही आएगा, बड़ा, गलत कहाँ होगा जी। अगर हम यहाँ बात करें, बिल्कुल ये अगर हम बात करें तो शब्द होता है पुनरुक्ति, पुनः धन उक्ति फिर होगा। इसमें आ चुका है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। समिति वगैरह देख लीजिएगा, प्रतिनिधि देख लीजिएगा कैसे शुद्ध है। आप केवल एक शब्द अशुद्ध है, बाकी 3 शब्द इसमें क्या है, शुद्ध। इन सारे शब्दों को आपको याद रखना है, जितने मैं आज लेके आई हूँ जी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है मुझे, वो असीम है, मैं कल्पना नहीं कर सकती, इतना आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मुझे आपके साथ की बिल्कुल बहुत ज़रूरत है, और आप शेयर भी इसे करेंगे। चलिए बात करते हैं हम यहाँ, कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन देख लीजिएगा, 3 अशुद्ध है, सिर्फ एक शब्द शुद्ध है। पहला है सौजन्यता, दूसरा है बाहुल्यता, तीसरा है कीर्तिमान, और चौथा है अशोक। फटाफट आंसर दे दो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के। 2 का डी डी डी, ओहो भाजी कह रहे हैं एक भी है जी। ए, सोनू कह रही है ए है, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं अशोक है जी, ठीक है। पूजा भी कह रही है अशोक है जी। चलिए बात करते, राहुल कह रहे हैं डी है। चलिए आगे की हम बात करते हैं, इसका आंसर बिल्कुल डी है। मैंने आपको बिल्कुल जैसा कि बताया था अपनी शब्द शुद्धि की क्लास में, कि कभी भी यह प्रत्यय के साथ कौन सा प्रत्यय नहीं आएगा, ता, ये वही रूप इसके अंतर्गत है। तो सौजन्यता या तो सौजन्य शब्द शुद्ध होगा, क्या नहीं आना चाहिए था, ता। बाहुल्य आ गया, बहुल्य में यह प्रत्यय, क्या नहीं आना चाहिए था, ता। कीर्तिमान में न पर हलंत नहीं आएगा, न क्या आएगा, पूरा आएगा। ये इसके अंतर्गत थे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं जी। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? एक शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। पहला है अभ्यर्थी, दूसरा है नित्योपदेश, तीसरा है द्रौपदी, और डी है सदोक्ति। एक शुद्ध है, 3 अशुद्ध है। फटाफट आंसर देना शुरू कीजिए जी। सोनू कह रही हैं डी, तीसरे का आंसर बिल्कुल ये के साथ ता गलत होता है। नारायण जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। सी सी सी, ओके सी सी। आप लोग कहते हैं हमारे नाम पढ़ो, लेकिन एक्चुअली इतनी जल्दी आ रहे हैं ना आपके नाम, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बस मुझे आंसर दिख रहे हैं जी। सी सी जी, सर जी बिल्कुल। द्रुपद मूल शब्द होता है, ई क्या होता है, प्रत्यय होता है। यहाँ बात करें तो बिल्कुल अभी हमने जो शब्द पढ़ा था पुनरोक्ति, वैसे ही है। ये शब्द क्या हो जाएगा, सदुक्ति, और तब सत्य धन उक्ति संधि कर देंगे। ये शब्द बनता है नित्योपदेश, यो की बजाय क्या आ जाएगा, यू, फिर बनेगा नीति धन उपदेश, संधि होगी आपकी। फिर यहाँ अभ्यर्थी नहीं होता, क्या होता है, अभ्यर्थी, मैंने आपको बताया भी था। वैसे ये आपने लगभग ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी। चलिए आगे की बात करते हैं। बिल्कुल द्रौपदी इसका सही आंसर था। अगले प्रश्न पर आ जाइए। कौन सा शब्द शुद्ध है? केंद्रीकरण, स्वसुर, श्रीयुत, स्कूल। अगर बात करें आपको एक बताना है शुद्ध, फटाफट आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन संख्या 4 जी, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 3 नंबर आने लगे। सी सी सी, चौथे का ए 3, ए ए ए ए, सी ए 2 ए। काफी आंसर्स आ चुके हैं जी, लेकिन लगभग बच्चों के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। ए यानी पढ़ाई तो की है, बिल्कुल पढ़ना है, और हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब ये केंद्रीकरण, मैंने कहा था जब भी करण प्रत्यय आएगा अंतिम मात्रा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बिल्कुल ये सही है। यहाँ ध्यान देना, ये रूप कुछ ये होता है शुद्धता में, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तत्सम रूप उसके अंदर, श्री युत के अंदर जो त है वो पूरा होता है,
और स्कूल में ई नहीं आएगा इसके अंतर्गत। ये ई क्यों नहीं आएगा, जब हम आगे मेथड की बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको इसका कारण बताऊंगी उसके अंतर्गत। आगे वाले पर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5 पर आ जाओ। शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन है ज्येष्ठ, सेकंड है श्रेष्ठतम, तीसरा है वरिष्ठ और चौथा है केकई। अब फटाफट आप बता दो पांचवी का आंसर आपका क्या हो सकता है। जी ए जी आशीष जी, हाँ ठीक है। राम राम मैम, बिल्कुल कुशाल जी अव्यय भी पढ़ाऊंगी, पदबंध भी पढ़ाऊंगी, जो जो पढ़ाती जा रही हूँ सारा पढ़ाऊंगी, आप टेंशन मत करो। बस मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उससे अपनी पूरी तैयारी करो, वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जी 5 का डी जी बिल्कुल आपके आंसर सही आ रहे हैं। मेहनत तो की है भाई आप लोगों ने, और ये मेहनत ही है जो हमें अपने उद्देश्य तक लेकर के जाएगी। जी इसका आंसर होगा ये। एक भैया कह रहे हैं श्रेष्ठतम, बेटा श्रेष्ठतम नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था कि कभी भी इष्ट प्रत्यय के साथ कौन सा प्रत्यय नहीं आएगा, तम। शब्द शुद्धि वाले वीडियो में मैंने इस बात पर बात की थी, कभी नहीं यूज होगा, ये तो गलत है। ये वरिष्ठ बताया था ना, इष्ट, यानी यहाँ ट की बजाय क्या आएगा ठ, और यहाँ भी ट की बजाय क्या आएगा ठ, तब ये क्या हो जाते, शब्द शुद्ध हो जाते हमारे। जी बिल्कुल लगभग का सही आ रहा है आपका। चलिए आगे की बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर जाते हो। आराम से आप अपने प्रश्नों के जवाब दो। छठा क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द है। पुनर्पाठ, मनः कामना, चिंतनता, नीरव। क्वेश्चन संख्या 6, आंसर फटाफट दे दीजिए इसके अंदर। जी डी, हाँ बिल्कुल आप सही है, ज्यादातर का आंसर सही था उसमें। जी बिल्कुल, नमस्कार जी नमस्कार, जल्दी से बताते जाओ। अब इसका जी बी आ गया आंसर, बी 2, डी बता रहे हैं संजू जी, बाकी दो। जी अगर बात करें बिल्कुल इसका आंसर मनः कामना। हम लोग शब्द शुद्धि के चैप्टर को पढ़ते ही नहीं है, हम लगभग सोचते हैं मनोकामना। मनोकामना नहीं होता, शुद्ध शब्द जो हिंदी में होता है वो मनः कामना है, जैसे अंतःकरण होता है, और ये शब्द आए हुए हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। चिंतनता में ये ता नहीं आएगा, सिर्फ क्या होता चिंतन। नीरव आप जानते ही हैं, न में ई की मात्रा कैसी होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी इसके अंतर्गत। ठीक है, ये ना थोड़ा सा मुझे यहाँ ये करना था, ये यहाँ लगाना था पुनर्पाठ, तो ये रह जैसी क्या हो जाती, गलती हो जाती। तो ये आंसर अपना फिर क्या है, बी है इसका आंसर। अगले प्रश्न पर देखते हैं। जितने प्रकार के शब्द शुद्धि के प्रश्न आते हैं, मैं हर प्रकार का रूप आपके लिए लेके आई हूं कि एग्जाम में कैसा भी आ जाए, लेकिन आप उसके लिए क्या रहें, तैयार रहें। तो अब हम 7वें प्रश्न पर आते हैं। किस क्रमांक में सही शब्द है? ऑप्शंस देखिए। पहला है मुमूर्षा और चिकित्सा, दो के हैं, और देखिए आप थोड़ा सा किस क्रमांक में सही शब्द है, सही शुद्ध आपको छांटना है। सेकंड में देखो सदोपदेश और तदोपरांत। सी में है पूजनीय और युव संगठन। डी में है नीरस और सार्वभौमिक। जितने प्रकार के शब्द से आपसे गलती हो सकती है, मेरी कोशिश है कि इनमें मैंने उनको क्या किया, समाहित। 7वें का आंसर आना शुरू हो गया। उर्मिला जी कह रही हैं ए, चंदना जी कह रहे हैं सी, सुमन कह रही हैं सी, उषा कह रही हैं ए, जी सौरभ कह रहे हैं बी है, कैलाश कह रहे हैं एक है, जी चिंटू बी बता रहे हैं, संतराम बी बता रहे हैं, फिर से ये बी आ रहे हैं। जी यहाँ तो गलती हो गई भाई, हमसे जो आंसर आना चाहिए वो आपका नहीं आया। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, सदुपदेश होता है और हमें तो सही बताना, तो ये तो गलत है ही, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। सी सही है। मुझे लगता है राहुल जी ने 3 बताया है। जी बिल्कुल राहुल ने सही बताया है। बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये तो मैंने आपको बताया था सदुपदेश होता है तदुपरांत। मुमूर्षा वो बड़ा होगा तब होता ना वो, चिकित्सा ई की मात्रा बड़ी। ये देखो नीरस,
ई बड़ा ही होता है इसमें भी। ये सार्वभौमिक नहीं है, ये डबल वृद्धि वाले शब्द हैं। सार्वभौमिक इसके अंतर्गत आएगा। तो ये से की बजाय क्या होता, सा। ये बहुत काम की चीज है। युवा संगठन नहीं होता, क्या होता है, युव संगठन। समझ में आई बात। और ये पूजनीय आपका क्या है यहाँ पर सही है जी, बिल्कुल। अगर हम लोग बात करें इसके अंतर्गत तो हमारा आंसर कौन से नंबर वाला होगा जी, बिल्कुल युवा संगठन नहीं होता बेटा। जैसे युवा शक्ति वगैरह बोलते हैं, हमारा वहां पर आता है युव, तो युव संगठन क्या होगा, सही होगा जी, बिल्कुल। अब आप ध्यान रखिएगा, युवा की बजाय मूल शब्द में आप क्या करेंगे, युव करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, युवा शक्ति की बजाय युव शक्ति होगी उसके अंतर्गत। चलिए बिल्कुल, अब आंसर सी भी आ रहे हैं जी, बिल्कुल राजेंद्र जी, युव संगठन होगा जी। दुख में विसर्ग नहीं आता है, बिना विसर्ग वाला करेंगे हिंदी में शुद्ध। आगे देखो, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपके ऑप्शंस देखिए जरा इसके अंतर्गत। अहोरात्रि, युवा शक्ति, प्रागैतिहासिक और निरोग। क्वेश्चन 8 है, आपको सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है जो सही है। चारों देख लो, फटाफट आंसर देना शुरू कर दो जी। शंकर जी कह रहे हैं सी है क्या इसका जी, 3 नंबर 8 का सी, ए सी ए 2 4 सी। बहुत आंसर आ गए हैं भाई, थोड़ी सी हमें और मेहनत की क्या होगी जरूरत। बिल्कुल जी, सुशांत ए कह रहे हैं, पूनम सी कह रही हैं, नेहा भी सी कह रही हैं, मुस्ताक 3 यानी सी, कैलाश भी सी बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है, युवा शक्ति नहीं होगा, इसीलिए लाइव कि आपको अभी याद हो जाए क्या होता है शब्द युव शक्ति। अहोरात्रि नहीं होती, रात्रि नहीं आएगा, क्या आएगा, रात्र। अहोरात्र, अहोरात्र शुद्ध होगा इसके अंतर्गत। जैसे आपको याद हो, एक शब्द आप समास में पढ़ते हैं नवरात्रि, बेटा नवरात्रि नहीं होता है, क्या होता है, नवरात्र होता है। वैसे ही अहोरात्र होगा इसके अंतर्गत। यहाँ बात करें निरोग, अभी बताया था काफी शब्द शुद्धि में आता है। ई की मात्रा कैसी आएगी निरोग में, बड़ी आएगी। अगले प्रश्न पर आ जाएं। कोई बात नहीं, दीक्षा कह रही है मेरा गलत हो गया, अभी तो हमें कोशिश करनी है। मैं जब आपको पढ़ा चुकी हूं तो उसके बाद आप इनको एक बार पुनः क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, और इसके बाद इनको आप देखिएगा कि कहाँ आपसे क्या हो रही है गलती। बिल्कुल निरोग, नवरात्र आप बिल्कुल सही बता रहे हैं सभी। अगले पर आ जाओ और सभी को बुला भी लो कि कहीं छूट जाए। पेपर मैंने पूरी मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए। आई होप आपको अच्छा लगेगा। बहुत चीजें आपको नहीं जानने को मिलेंगी, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। हम एक ही चीज सोचते हैं क्या कि नहीं शब्द शुद्धि तो आएगी, हम कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि कैसा भी शब्द आ जाए लेकिन आपका गलत नहीं हो जी। अगला प्रश्न देखिए, 9वां अशुद्ध शब्द आपको छाटिए, छाटना है या आपको अशुद्ध शब्द। पहला है नवरात्र, मंत्रीगण, पक्षीराज, 5वां। इसमें से शुद्ध नहीं बताना है, क्या बताना है, अशुद्ध। 3 तो शुद्ध हैं जी। हाँ जी श्याम जी, मैंने आपका नाम लिया है, बिल्कुल। अब आप आंसर देना शुरू कीजिए जी, बताइए आंसर फटाफट। अशुद्ध कौन सा है, नवरात्र, मंत्रीगण, पक्षीराज, 5वां जी। 5वां होगा, ये कह रहे हैं बी, 90 का। संदीप कह रहे हैं बी है, पिंकी कह रहे हैं बी है, रमेश जी कह रहे हैं मंत्रीगण है। वाह। सत्येंद्र जी कह रहे हैं स, शनीश बी, रामजी लाल कह रहे हैं बी, संदीप भी बी जी। हिमांशु कह रहे हैं पक्षीराज होगा जी, ठीक है। लेकिन पक्षीराज के अंतर्गत भी ई की मात्रा तो बड़ी ही हो रही है, तो बिल्कुल पक्षीराज है उसके अंदर। लेकिन मैं तो अशुद्ध पूछ रही हूँ आप लोगों से, तो कौन सा होगा, पक्षीराज। उन्होंने पूरा करके बता दिया जी। ये राज है, गण है, ये जब भी आपके जुड़ेंगे समूह में, छोटी ई बड़ी नहीं होती क्या, पक्षी में ई बड़ाई तो होता है। फिर कैसे कर रहे हैं, और बोलो आंसर। सी बता दिया है कुछ ने, और सी बी भी आ गया,
डी भी आ गया, मंत्री गण आ गया। मंत्री गण तो शुद्ध है, जब भी गण वगैरह लगाओगे ई की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नवरात्र भी सही था, पांचवा भी सही था, मंत्री गण भी क्या है, सही है। एक्चुअली ये ई की मात्रा कैसी थी, छोटी, जब वैसे करेंगे तो मात्रा कैसी होगी, बड़ी। तो ये छपने में थोड़ी गलती हो गई हमसे, बाकी आप फिर भी कंफ्यूज हो गए जी। आगे देखो, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, अगर हम इसके अंतर्गत बात करें, हमें क्या करना है, अशुद्ध। आगामी पहला है, फिर है भर्तरी, फिर है उपाधि, फिर है तत्कालिक। आपको क्या चुनना है, अशुद्ध। मुझे उम्मीद है इस बार आप आंसर बिल्कुल सही देंगे, बिल्कुल सही अपना टाइप का क्वेश्चन है, 10वें का बोलो भाई फटाफट जी। 3 3 3 डी बी, डी बी जी। योगिता जी बिल्कुल बताओ, आप ऐसा क्यों भेज रही हैं इमोजी, अच्छे से आंसर दो बेटा, एक दो गलत होने से नहीं होता है, बस ये पढ़ने के बाद गलत नहीं होना। हाँ जी निहाल जी बिल्कुल, भीड़वाड़ा से आपका बिल्कुल नमस्कार जी। जी मीनाक्षी जी बिल्कुल, मैं आपका नाम लूंगी बेटा, मैं कह तो रही हूँ जी। मोहन जी, सब इंस्पेक्टर की क्लास अभी आपकी ये मान लो शुरू ही है, आपके भी तो शब्द शुद्धि होगी। मुकेश जी कह रहे हैं तात्कालिक होगा, बिल्कुल। ममता जी कह रही है तात्कालिक होगा, शुद्ध तात्कालिक होगा। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, तत्कालिक जी। यहाँ देखिए, बर्तरी बहुत बार आता है, ये भी सही है, उपाधि भी सही लिखा है, आगामी भी होता है, कई बच्चे आगामी बोलते हैं। यहाँ देखो, तत्काल मूल शब्द है, और तत्काल में हमें कौन सा प्रत्यय जोड़ना है, इक। इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो पहले वर्ण में जो स्वर है उसमें वृद्धि होगी। तो पहला वर्ण क्या है, त, त में ए, इक प्रत्यय ए को किस में बदलता है, आ में। तो रूप क्या होगा, तात का लिख, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तात्कालिक जी। आगे की बात करते हैं। 90 में आंसर्स गलत छप गए थे, इसलिए उसको हटा दिया है बेटा। आगे की बात करते हैं। एक आंसर ई छोटा होना चाहिए था पक्षीराज में, वो इसलिए वो चारों रूप थे। शुद्ध शब्द नहीं है, रुद्र, कैलाश, खरीदारी, चार दीवारी। ये पूछ रहा है शुद्ध नहीं है, 3 तो शुद्ध है आपके पास जी। आंसर देना शुरू कीजिए इसके अंदर बेटा। 90वां क्वेश्चन छपने में गलत हो गया था, मैं फिर रिपीट कर रही हूं। अब आप 11वें क्वेश्चन पर आ जाइए जी। बी 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 जी, डी खरीदारी जी। मुकेश जी प्रणाम, बिल्कुल जीते रहो। गौरव जी कह रहे हैं बी है जी, सी बी 2, आंसर डी। चार दीवारी नहीं होती है। अब इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेना। शब्द होता है चाहर दीवारी, और हम क्या बोलते हैं, चार दीवारी। रुद्र बताया था मात्रा छोटी होगी, कैलाश शुद्ध है आपके लिए, और खरीदारी नहीं होती है, शब्द क्या होता है, खरीदारी। बिल्कुल MDDM जी ने बिल्कुल सही बताया है जी, बिल्कुल। आगे की बात करते हैं जी। कैलाश में स्लेट वाला श वाला शुद्ध होगा हिंदी में बेटा, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर से शुद्ध बताना है। कनीनिका, कौशल्या, मैथिली, हिरण्यकश्यपु। अब आप सोच लीजिए फटाफट क्या आएगा। कोई बात नहीं प्रिया जी, आंसर अगर गलत हो गया है तो जी। आगे बताइए जी। बेटा हिंदी में कैलाश में स्लेट वाला शब्द सही रहेगा, हम हिंदी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम पूरी रीड पूरा करेंगे। आंसर दो आप फटाफट, बी 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 जी। बिल्कुल पूरे नंबर आएंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपको पूरा करवा दूंगी। थोड़ा तसल्ली करके चलो, लेकिन जो टॉपिक कर रहे हो प्लीज उनकी तैयारी साथ के साथ करो, गलत नहीं होने चाहिए जी। आंसर कौशल्या आ रहा है, बी 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 सब यही बता रहे हैं। हे भगवान, आंसर तो 4 नंबर है। कौशल्या में सलेट वाला होगा हिंदी में, अभी वही कैलाश वाली बात आ रही है। ये मैथिली, ये थी आएगा, मैथिली शरण गुप्त वाला,
ये हिरण्यकश्यप बोलते हैं आप लोग। बेटा हिरण्यकश्यप नहीं होता है, शब्द क्या होता है, हिरण्यकश्यपु। तो ये आपका सही है। अब एक बार थोड़ा शब्द शुद्धि की बुक को खोल कर देखना, फिर चेक करना, कई जगह तो बहुत मिसप्रिंट भी है, उनको सही करना है। बाकी आंसर कौन सा आएगा, डी। आगे के उस पे आते हैं। बिल्कुल कनिनिका में बिल्कुल सही है। नए में ई की मात्रा क्या हो जाती है, इसमें बड़ी, उसमें आंख की पुतली के लिए वो यूज होगा। आगे पर आते हैं। इसके बाद की बात करें हम तो आप देखिए इसमें 13वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। फटाफट देख लो। पुरस्कार, कृतकृत्य, बाली, कर्ता। आपको बताना है शुद्ध शब्द। 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। आपको क्या लगता है, मैं जब पेपर बनाती हूँ तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, मैं उस पर पूरी मेहनत करती हूँ। पूरे रटे रटाई चीजें नहीं मिलेंगी आप लोगों को, आप मेहनत करोगे तो ही कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग 0 से 100% कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सरल आता है तो भी, कठिन आता है तो भी। जी आंसर आ रहे हैं डी डी डी। हरिओम जी कह रहे हैं 2, शंकर जी कह रहे हैं बी, लक्ष्मी जी बी, आशा जी कह रही हैं डी, हंसराज जी कह रहे हैं द, पूनम जी कह रही हैं बी। जी चलिए, ये बाली भी आंसर कह रहे हैं। कमल जी, जी मैं बता देती हूँ बेटा, आंसर है बी। काफी बच्चों का सही है, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है। बेटा 4 दीवारी नहीं होती है, शुद्ध शब्द 4 दीवारी होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है मिसप्रिंट बुक्स में हो जाती है, पर काफी बार आ चुका है ये शब्द। मैं आपके लिए जो शब्द लाई हूँ वो रिपीट टू रिपीट है। ये अगर बात करूं तो पुरस्कार नहीं होता, क्या होता है, पुरस्कार, रे आएगा। बाली के अंतर्गत ई की मात्रा छोटी होती है, और कर्ता मैंने बताया ही था आपका सिंगल क्या आता है, त। ये होते इनके शुद्ध रूप, ठीक है। बिल्कुल आगे की बात करते हैं हम। इसमें शुद्ध शब्द है, आगे है। मैंने कोई भी ऐसा एक आधी क्वेश्चन दिया कि एक ही के 4 रूप हैं, आप वैसा सोचे तो वैसे नहीं मिलेंगे बेटा। क्वेश्चन का अपना एक स्तर होता है। मैं चाहती हूँ कि आपको वो पता चले। आप मेहनत करना हिंदी में शुरू करो, कि पढ़ना है, पता नहीं पेपर में कहाँ से कौन सा शब्द आएगा, आपका पूरा जीवन का सवाल है। जी पाणिनि कैलाश में बेटा ये एक ही आ की मात्रा है, गलत थोड़ा है। मेघनाथ और कार्यक्रम। अब आपको इसमें से क्या बताना है, शुद्ध शब्द, फटाफट। जी 14वें का डी 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 डी। जी जी कप्तान जी कह रहे हैं द है, राखी जी कह रही हैं डी, बिल्कुल घ। जी कैलाश में सलेट वाला शय होता है बेटा। अरे रौनक जी ऐसा मत कीजिए, सारे गलत मत कीजिए, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की है बेटा। बिना पढ़ाई सिलेक्शन नहीं होते हैं। आपकी इतने ज्यादा एक कंपटीशन लेवल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल कार्यक्रम आएगा, वीवीजे ने यही कहा है, मनीषा जी कह रहे हैं 4। बिल्कुल इस बार आप बिल्कुल सही हैं लगभग बच्चे। मेघनाथ नहीं होता है, नाथ की बजाय क्या होगा, नाद। कैलाश में बता चुकी, सलेट वाला। पाणिनि, पणिन में ई प्रत्यय है और रूप बनता है पाणिनि। नए में ई की मात्रा छोटी। कोई बात नहीं, अभी नहीं याद किया, लेकिन जो शब्द मैं बता रही हूँ उनको मत भूलना। मैंने इस लगभग का संकलन कर लिया है। बिल्कुल लोकेश जी ने बिल्कुल सही बताया, पाणिनि जी लिख करके। बिल्कुल आपने मेहनत की है तो बेटा बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ जी मंजू जी, बिल्कुल सही है आपका। हाँ जी चलिए आगे की बात करते हैं। शब्द के सही रूप का चयन करना है। एक क्वेश्चन ये ऐसा मैंने लिया है जहां आपको एक ही शब्द के कितने रूप मिलेंगे, 4। तो आप जरा देख लीजिए, तृष्णा, 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 तृष्णा। ये तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ ऐसे आने चाहिए क्वेश्चन, लेकिन बेटा अगर वैसे आ गए तो कैसे भी आ सकते हैं। जी बिल्कुल डी 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 डी। जी बिल्कुल लगभग का सबका सही है, वेल डन। ऐसे आने चाहिए आंसर, सभी के सही होने चाहिए, गलत होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी बिल्कुल अच्छी बात है, आपने मुझसे उत्कर्ष में पढ़ा था। जी बेटा आरबीएससी की बुक में कर्ता में डबल तय लिखा है, तो आप करेक्शन कर लो, शब्द शुद्धि में सिंगल तय ही आएगा बेटा। जी आगे की बात करते हैं। हाँ ऐसा भी आ सकता है, 2011 के पटवार में बिल्कुल ऐसे आए, उसके अलावा भी ऐसे आए हैं। थोड़ा सा ध्यान से आप जवाब दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं। मैं चाहती हूं कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए,
कोई भी गलत नहीं हो। किस क्रमांक में सभी क्या है, अशुद्ध शब्द हैं। और नहीं जी इंदिरा जी, मैं आपका नाम लेती हूँ, लेकिन मैं कह तो रही हूँ ना बेटा, अब क्या करें, इसके अंदर कर ही रहे हैं उसके अंतर्गत। जी लाइव पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए फटाफट देखिए इसमें, अंतर साक्ष्य, द्रष्टव्य, सष्टम, अंतर ध्यान। आपको क्या बताना है, अशुद्ध, चारों अशुद्ध होंगे, ठीक है। पैतृक, शुश्रूषा, मंत्रिमंडल, अंतरराष्ट्रीय, परिप्रेक्ष्य, सन्यासी, लघुत्तर, दुरावस्था, श्रृंगार, अधोपतन, पुनरावलोकन, आशीर्वाद। अब आप लोग फटाफट इसके अंतर्गत देख लीजिए कौन सा आपका आंसर सही है। क्वेश्चन संख्या 16 है, जरा 16 का स कह रहे हैं कि डी है, राजवीर जी कह रहे हैं, पीताराम जी कह रहे हैं हाँ मैंने आपका नाम ले लिया बेटा, आंसर बता दो। विपुल जी कह रहे हैं 4 है, और रत्न कह रही है ए होगा, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो ये कह रहा है सभी शब्द क्या है, अशुद्ध हैं, तो आप ये देख लो बाकी ऑप्शंस में कि शुद्ध किस में लिखा है। एक भी हो गया तो वो उस दौर से निकल गया, मानते हैं आप इसकी बात। ये देखो आशीर्वाद तो यहाँ गलत छपा है, ये देखो पुनरावलोकन, ये तो शुद्ध है। अगर हम बात करेंगे तो पुनः धन अवलोकन होगा, तो ये शुद्ध है, तो इसका मतलब ये तो इस दौड़ से क्या हो गया है, बाहर। आपको पता है अधा पतन होता है श्रृंगार में, ये वाला रूप होता है। लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको चारों नहीं आते, कोई बात नहीं, अशुद्ध नहीं पता चल रहा तो उन बाकी 3 में से शुद्ध कर लो। तरीका बता रही हूँ कैसे आप करोगे। अगर हम लोग बात करें इसके बाद, ये देखो अंतरराष्ट्रीय में अगर बात करें र पूरा होता है, आधा वाला रूप नहीं, इसका मतलब ये रूप भी क्या आ गया है, सही। एक आपको ये नजर आ रहा है, लेकिन आप में से कई जैसे पूछ रहे थे शुरू में हम ये कर लेंगे सु वाला रूप, शुश्रूषा, वो नहीं होगा तो ही हम इसे चुनेंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय इसमें क्या है, शुद्ध है, इसका मतलब ये भी इसका क्या नहीं होगा, आंसर। अब हमारे पास बचे 2, सन्यासी अशुद्ध लिखा है, आपको पता है डबल न उसके अंतर्गत होता है, लघुत्तर में उ बड़ा होता है, दुरावस्था की बजाय दुरावस्था। परिप्रेक्ष्य अगर बात करें बेटा, बी तो आएगा ही नहीं, बी तो मैंने कर दिया है गलत उसके अंतर्गत। जी अब सी और ए में से आपको क्या चुनना है, एक चुनना है। जी परिप्रेक्ष्य होता है अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत, या हम बात करें अंतर साक्ष्य, अंतःधन साक्ष्य, अंदर के जो साक्ष्य है तो वो रूप सही आ जाता है। या देखो दृष्टव्य में र हो जाता, षष्टम में मैं हो जाता, तो आंसर कौन सा हो जाएगा। जी आ रहे हैं इसके अंतर्गत सी 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 सी। जी पिंकी जी, हाँ जी नाम तो ले लिया मैंने आपको। जी मंजू जी कह रहे हैं 1 होगा, जी सी है इसका, बिल्कुल। आगे की बात करते हैं। अगर हम बात करें किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, जब ऐसे टफ क्वेश्चन आए तो मैंने बताया जैसे ही आपको जो शुद्ध लगे उनको देखते जाना और उनको काट देना, क्योंकि अशुद्ध वाला रूप उसके अंतर्गत आएगा। जी पीताराम जी नाम ले लिया मैंने आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, अत्यधिक, अनधिकार, शुद्ध पूछ रहा है, आधीन, चाहिए, ऐक्य, पुनरावलोकन, पूज्य, ऐनक, ये पूछ रहा है सभी शुद्ध होने चाहिए। फटाफट अब आंसर दे दो। जी अंतरराष्ट्रीय में बेटा शुद्ध में र पूरा आएगा, आप ध्यान रखिएगा, काफी बार आ चुका है ये, आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। जी आंसर देते जाइए फटाफट, बिल्कुल। ए आ गया है आंसर अरविंद का। जी इसके बाद डी में समझ नहीं आया आपको 12वें क्वेश्चन में बेटा, अब तो क्वेश्चन निकल गया, मुझे भी ध्यान नहीं है क्या है। जी मंत्रिमंडल सही है क्या, जी बिल्कुल हमने उस पर बात कर ली थी। अब इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं क्वेश्चन संख्या 17, बताइए बेटा लघुत्तर में वो बड़ा ही होता है। अब देखते हैं इसमें आंसर, फटाफट दो। द अ। जी इसका आंसर ए क्या होगा, आंसर ए होगा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं, आंसर है ए, अत्यधिक और अनधिकार। अगर हम बात करें आधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन, ये मैंने बताया ही था। यहाँ पर तो वैसे ही चा आता और यहाँ ये की बजाय क्या आता, ए, चाहिए। ऐक्य नहीं होता, ऐक्य, ये ऐ आता, ऐक्य। ये पुनरा अभी बता के गई थी, गलत हो ही गया।
ऐनक में ऐ होता, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये गलत है, इसमें ये गलत है, तो यही हो गया अति धन अधिक और अन धन अधिकार। अनुपसर्ग होगा, न आधा होगा तो न का ए बाद में जाएगा, तो आप करेंगे अन धन अधिकार अनुपसर्ग। समझ में आ गई बात आपको? ये ऐसे होगा इसके अंतर्गत। आगे की बात करते हैं जी देशराज जी, बिल्कुल आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है इसके अंतर्गत, ये वाला इसके अंदर जी। एक ऑप्शन है दृष्टा, और आपको शब्द बताना है कौन सा शुद्ध। 3 अशुद्ध है, दृष्टा, गत्यावरोध, द्वितीय, अभिषेक। एक शुद्ध है और 3 गलत है। मुझे उम्मीद है इस बार आपके आंसर सभी के सही होंगे। 18वें के फटाफट बता दो। ए जी, डी जी। अभी तो अनाधिकारी बता रहे हो बेटा, अगले पर देखो प्लीज जी। दृष्टा, ओके, द, क जी। बेटा टेलीग्राम तो पता ही नहीं मेरे नाम से कितने बना रखे हैं। एक भैया ने तो मतलब मेरे नाम से मोटिवेशनल वीडियो का ही लिंक शेयर करवा रहे हैं कि मैम वहां पर मोटिवेशन करेंगे आपको। बेटा मुझे मोटिवेशन करना होगा तो मैं अपने चैनल पर ही आप लोगों को कर लूंगी। प्लीज मैं फिर कह रही हूँ, मेरे नाम से अभी कोई भी, मेरा ही यूट्यूब चैनल है, अगर आपको कोई भ्रमित कर रहा है तो प्लीज आप भ्रमित ना हो। उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी, अगर वो कुछ भी अनैतिक चीजें कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मैं अपने आप कार्रवाई लूंगी, वो भी लीगली ले लूंगी। ठीक है जी जी, बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ और आप सब भी बढ़िया होंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल आंसर आ रहे हैं आपके, डी आ रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी कह रहे हैं, बिल्कुल आपके आंसर है डी। बिल्कुल इस बार बिल्कुल सही है जी। मनीष जी बिल्कुल आप मुझसे पढ़े हुए हैं बेटा, बिल्कुल आप सब पढ़े हुए हैं। ये मेरा अहोभाग्य है आप लोगों से कि आप लोग मुझसे पढ़े हुए हैं, तो खुशकिस्मत मैं हूँ कि आप जैसे विद्यार्थियों को मैंने पाया है, ये मेरी खुशकिस्मती है जी। चलिए बात करते हैं दृष्टा। बेटा दृष्टा बहुत आता है, दृष्टा के जैसे ही सृष्टा होता है, हम दृष्टि के जैसे इसमें री करते हैं, री नहीं होता है, ध्यान रखना है क्या होता है, रे। गत्यावरोध नहीं होता, गत्य अवरोध होता है, या की बजाय यह टुकड़ा होगा, फिर यण संधि से गति धन अवरोध। द्वितीय ये गलत हो गया, द आधा वी ऐसे आएगा द्वि। फिर त्य तो आपको आता ही है, वहां लिखा हुआ ही है जी। एग्रीकल्चर की बेटा चल चुकी है शुरुआत, मैं कह रही हूँ कि सारे के सारे आप लोग ये कर सकते हैं। अब तो तैयारी यूपी एमपी वाले आप सभी, क्योंकि व्याकरण आप सभी के हैं, हर जगह है आपके ये, तो आप तैयारी करना शुरू कर दो। बिल्कुल आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुतर, अनुग्रहित, लब्ध प्रतिष्ठित, उपलक्ष्य, ये आपके इसके अंतर्गत है। और आपसे पूछा है कौन सा शब्द शुद्ध है, फटाफट जी। गजेंद्र जी फटाफट बता दीजिए। हाँ जी जी, ए आ रहे हैं जी, बिल्कुल। पीडीएफ बेटा मैंने डाली है, लेकिन लिंक शेयर ही नहीं हो पा रहा है अभी, जल्दी कोशिश में लगी हुई टेक्निकल टीम से, शायद आज क्लियर हो जाए। ए बिल्कुल सही है आपका आंसर ए। लघु धन उत्तर, हमारी अभी बात हुई थी, लघुत्तर में उ छोटा नहीं होता है, आप लोगों को पता नहीं है, 3 बार शब्द शुद्धि में आ चुका है। और मैंने ये जितने शब्द लिए सब आए हुए हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ विभिन्न एग्जाम्स में। लघु धन उत्तर, घ में उ, आगे उ, कैसा बनेगा उ, बड़ा उ। आप कैसे कह रहे हैं बेटा कि छोटा आएगा? हम रटे हुए हैं, लघुत्तम समापवर्ती जैसी चीजों में हमने देखा हुआ, और हम उसी पर ही उस पर क्या कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं। आगे की बात करती हूँ, अनुग्रहित, ये मैंने आपको बताया था, ई की मात्रा कैसी आएगी, बड़ी। लब्ध में ब आधा होगा, और लब्ध प्रतिष्ठ ही होता है, इत नहीं आता। लब्ध प्रतिष्ठ शब्द शुद्ध होता है, लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता। और ये उपलक्ष्य होता है, क्या नहीं होगा, उपलक्ष्य उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें अपनी आई इसके अंदर। आगे आते हैं, उसमें आंसर बता दिया, 1 नंबर था जी, बिल्कुल सबका सही है, लघुत्तर सही है बेटा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन इसके अंतर्गत है जी, ममत्व तो बेटा भाववाचक रूपी हो जाता है, मम सर्वनाम होता है। जब हम पढ़ेंगे मैं आपका सारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी, फिर हम शब्द शुद्धि पर बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अगर हम लोग बात करें, आप यहाँ पर देखिए, आपको अशुद्ध बताना है, शुद्ध नहीं। पूजनीय, कुआं,
व्यवहारिक, मिष्ठान, ये आपके 4 हैं और बताना है आपको अशुद्ध। मेरे हिसाब से आपका गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आ जाएगा जी। बिल्कुल महादेव जी का लाडला, बिल्कुल बेटा, ऐसा ही तो आप तैयारी कर ही रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बिल्कुल इस बार आपका भी सिलेक्शन पक्का ही, आप सबका ही है, आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल जी। आगे की बात करते हैं जी। पूजनीय, बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है अशुद्ध के लिए जी। ए पर सीताराम जी कह रहे हैं डी जी। मिष्ठान, बेटा मिष्ठान तो शुद्ध है, आप लोग रट कर रखते हैं ठह ठठेरा, ठह नहीं होता है, क्या होता है मिष्ठान, तो ये तो शुद्ध है। व्यवहारिक में, व्यवहार में एक है शुद्ध है, कुआं सही है, ये गलत है। पूजनीय, जय ही आएगा, क्या नहीं आएगा, यह अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में पढ़ा है, आप ध्यान से देखते तो अभी इसके अंतर्गत हो जाता। बिल्कुल रोजी, पूजनीय में ये नहीं होगा, बिल्कुल जय ही आता। यानी हम ऐसा ही लिखते अगर नहीं समझ में आया तो, बस ये ऐसे करके फिर ये आप लगा लोगे। आगे आगे देखो, अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी हैं। देखिए जरा, इसमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। विराम चिन्ह की क्लास टेंशन मत लो, आगे ही होगी विराम चिन्ह की क्लास, आप टेंशन मत कीजिए जी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, उसमें ध्यान रखना है। विराम चिन्ह की तो हमारी क्लास होगी, लेकिन सैटरडे को शाम को 6 बजे आपका याद है ना, मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है, यूट्यूब पर ही होगा। काफी बच्चे कह रहे पता नहीं कहाँ होगा, यूट्यूब पर ही आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे। पूरे के पूरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर मैं लेके आऊंगी और बढ़िया प्रश्न लेके आऊंगी, पता तब चलेगा आपको कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि पेपर सरल हो तो वो तो आप कर ही दोगे, टफ आ गया तो हमें तैयारी तो जैसा मैंने कहा 0 से 100% तक की करनी है। देखिए जरा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द अंताक्षरी, शुद्ध बताना है आपको। सौंदर्यता, शुरुआत, संन्यास। अब फटाफट आंसर देंगे आप लोग जी। जी विजय सिंह जी बताइए जल्दी जल्दी जी। बेटा नोटिफिकेशन एक्चुअली मैंने आपको बताया था, कम्युनिटी मेरा ओपन नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो उनसे बिल्कुल नोटिस तो जाता है। मैंने करवाया था, कल ही आपको डलवा दिया था जी। शुरुआत सही है, ओके। और बताओ भाई, सी 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 ए, कई ओम गोदारा जी भी कह रहे हैं शुरुआत ही होगा इसके अंतर्गत जी। और बताओ भाई, संन्यास जी, राव जी कह रहे हैं संन्यास होगा जी। यूपी टेट के लिए भी है, बिल्कुल है बेटा। ये जो चीजें विराम चिन्ह है, शब्द शुद्धि है, ये तो आपके हर जगह आएंगे। व्याकरण एक ही है और मैं तो आपको हर लेवल पर लेकर चलूंगी, इसलिए आप सबका स्वागत है। आप जिसकी भी तैयारी करें व्याकरण में, वो सब आप यहाँ पर आकर के जुड़ सकते हैं निसंकोच होकर के। चलिए बात करते हैं हम यहाँ से। आंसर है संन्यास। बेटा शुरुआत में तो रूट छोटा होता है, शब्द शुद्धि वाली पहली क्लास में मैंने बताया था। सौंदर्यता नहीं होगा, या तो सुंदरता होगा या क्या होगा, सौंदर्य। और अंत्याक्षरी गलत है, तय के बाद ता नहीं होता, आगे वैसे आ भी जाएगा, ये रूप होता अंत्याक्षरी। अंत्यधन अक्षरी उसके अंतर्गत आ जाता। इसके अंतर्गत आंसर संन्यास सही है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, प्लीज वो और देख लीजिए। एक आपको ये भी मिलता है, ये भी सही है, लेकिन वर्तमान में जब आ रहा है तो ये नहीं आ रहा, या ये दोनों ऑप्शन में हो तो प्लीज आप आंसर सबसे पहले क्या करेंगे, डी, आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे की बात करते हैं। 22वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। आप ऑप्शन देख लीजिए, निहारिका, जिजीविषा, प्रतिनिधि और दंपत्ति। पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है। आप फटाफट देख लीजिए इसके अंतर्गत कौन सा इसके अंतर्गत आपको सही लग रहा है जी। क्वेश्चन संख्या है 22 जी। सुमन जी कह रही है सी है, फिर सी 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 डी ए जी जी, डी 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 सी सी ए सी डी जी। बहुत आ रहे हैं डी डी के आंसर जी। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा है आपने, दंपत्ति। आपको ये ऐसे भी लिखा मिल जाएगा और ये सर्वाधिक शुद्ध होगा। बेटा थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दे लीजिएगा। निहारिका में न में प्रॉब्लम है, जीजी विषा यहाँ से, प्रतिनिधि में ती छोटी होगी। आंसर कौन सा होगा, दंपत्ति जी। आगे देखो,
किस शब्द में वर्तनी सही है, सही बतानी है आपको। शब्द में सही वर्तनी, गांधी, लिखिए, महत्व और अनाधिकृत। अब फटाफट देख लो कौन सा आपका आंसर होगा, फटाफट जी। क्वेश्चन संख्या 23 अब शुरू हो चुकी है, 22 का हो चुका है, शायद मुझे कमेंट्स आपके बाद में दिख रहे हैं इसके अंतर्गत। आप फटाफट इसमें बताइए जी बेटा जी। 23वें का आंसर मुझे चाहिए। आप ए ये तो डी का आ रहा है जी, ए आ गया है, ए जी। अगर हम लोग बात करें 23 का आंसर फटाफट जी, ए डी। 23 का 3 बिल्कुल पंकज जी कह रहे हैं, सी पिंटू जी कह रहे हैं जी, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, सी आएगा। एक बच्चा कह रहा है निहारिका लिख कर दिखाओ, बताओ बेटा। निहारिका में बता दिया, नी आप ऐसा करेंगे आगे आएगा आपके। मैंने सारे शब्द लिए हैं, फिर भी आपकी इच्छा है तो लो और भी। अगर हम लोग बात करें गांधी, चंद्र बिंदु आएगा, बहुत बार आ चुका है और शब्द शुद्धि में। लिखिए, ए आ जाएगा। महत्व सही है, ये अनाधिकृत नहीं होता, क्या होता है, अनधिकृत। अन धन अधिकृत होगा। फिर महत्व में महत्व धनत्व है। मैंने शब्द शुद्धि की क्लास में आपको बता दिया था। आगे की बात कर लेते हैं फटाफट। इसके अंतर्गत देखिए किस शब्द में वर्तनी सही है। संक्षिप्तीकरण, ग्रहित, दंपति और संपत्ति। एक में सही है। मैंने जो चीज आपको अभी पिछले टाइम बताई थी वापस से आई है। मेरे हिसाब से इस बार का आंसर आप सबका सही होना चाहिए। ध्यान से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा जी। आंसर बता रहे हैं डी 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 सी है बेटा। 24वां क्वेश्चन आ रहा है इस समय अपने पास। शायद मेरे पास रुक करके आपके आ रहे हैं मैसेजेस जी। 24 का अब आया मेरे पास सी 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 जी बिल्कुल जी, सी 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 डी बी जी। चलिए बात करते हैं। आंसर बिल्कुल सी है। संक्षिप्तीकरण मैंने कहा था, करण प्रत्यय जब आएगा तो अंतिम मात्रा क्या होगी, बड़ी। तो तय में ई की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी। ग्रहित, यहाँ पर ही दोनों ही रूप गलत हो गए। ये रूप आएगा, तय आप लगा लेना। संपत्ति में तय में ई की मात्रा क्या होगी, छोटी। तो आंसर हमारा क्या हो गया है, सी। अगला प्रश्न देखो आप। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। आपको अशुद्ध शब्द क्या करना है, बताना है। पहला देखो स्वास्तिक, दूसरा देखो अहल्या, तीसरा है ज्योत्सना और चौथा है वापस। एक अशुद्ध है। बहुत सोच समझ कर ऑप्शंस दिए हैं, बहुत सोच समझ कर आप उत्तर देंगे। सोच लो एक आंसर क्या होगा। अशुद्ध आपको बताना है जी। आंसर 25 के अंदर सी जी। 24 का तो हो गया है बेटा, सी आ गया है 25 का जी। और भी सी डी डी बी ए सी। 25 का ए सी डी ए। बहुत आंसर आ गए ए जी। चलिए बात करते हैं, बिल्कुल आंसर क्या आएगा, स्वास्तिक। 3 शब्द आपके सामने हैं। हमारे बच्चे इसे बोलते हैं अहिल्या। मैं आपको बता देती हूँ अहिल्या नहीं होता है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा, अहल्या। अ के बाद है, क्या नहीं होता, ही, यानी ये रूप हो जाएगा गलत। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमने पढ़ा हुआ जैसा रूप है, फिर हमें लगता है हमने ये पढ़ा था ना तो यही होगा। आप इन्हें जरा चेक कीजिएगा तो वो क्लियर होगा। ज्योत्सना बिल्कुल सही है। कई बच्चे से क्या कर देते हैं आप, पूरा से कैसा होगा, आधा होगा। वापस होता है, वापिस नहीं होता, हम इसे वापिस बोल देते हैं। शब्द स्वास्तिक, स्वास्तिक नहीं होता है, अशुद्ध है, ये शुद्ध शब्द होगा। क्योंकि नहीं तो आप कहेंगे मैम प्लीज लिख कर बता दो। तो मैंने लिख दिया है स्वस्तिक। और कई बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं पिछले टाइम से कि क्या इसमें इक प्रत्यय है क्या, नहीं, ये क है, स्वस्ति धन क। और वैसे स्वस्ति कहूं तो कल्याण को कहते हैं, यण संधि हो जाती है, सुधन अस्ति।
हम लगभग जो बोलते हैं वो शब्द क्या बोलते हैं, स्वास्तिक, लेकिन स्वास्तिक नहीं होता है जी। बिल्कुल इस हिसाब से संधि, बिल्कुल मैं आपके उपसर्ग संधि सब इसके हिसाब से लेकर चल रही हूँ कि आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा जी। बेटा टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ जल्दी आपके पास भेज दूँ, आज की कोशिश है जी। हिंदी शिक्षण विद्या भी पढ़ेंगे, आप क्यों टेंशन कर रहे हैं, पर धीरे धीरे होंगी बेटा, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है जी। राधे राधे हैं जी। आगे की बात करते हैं, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये अपना प्रश्न है। पड़ोसी, पूजनीय, श्रीमती, वधू, और हमें बताना क्या है, अशुद्ध। फटाफट देख लो, मुझे लगता है आपका आंसर 100% इस बार सही आएगा जी। बिल्कुल फटाफट दो, कौन सा आंसर है जी। 26 पर आ चुके हैं अब हम लोग जी। 26 का बी 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 बी, देखा मैंने कहा था ना इस बार सभी का आंसर सही हो रहा है जी। बी 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 जी, बिल्कुल। अब तो ये देखो अच्छे से याद हो गया होगा आपको ये शब्द, लेकिन इसके साथ जो 3 है वो भी क्लियर कर लेना। ये एक ही मात्रा होती है, पड़ोसी, न्योछावर, त्योहार वगैरह में डबल नहीं होती, हम कितनी मात्रा लगा देते हैं, 2। श्रीमती बड़ी होती है, यानी तय में ई की मात्रा बड़ी, और वधु में भी ऊ की मात्रा बड़ी, और खूब आ चुके हैं ये सारे के सारे शब्द शब्द शुद्धि में जी। बिल्कुल मेरे नाम से बहुत ज्यादा टेलीग्राम है, जहां मेरी फोटो है वहां मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, आप ये बिल्कुल ध्यान रखना। मेरे किसी भी चैनल पर मेरी कोई फोटो नहीं है, ना टेलीग्राम पर ना यूट्यूब पर। जहां मेरी शक्ल छपी हुई है सभी ने अलग अलग जगह से कट कॉपी पेस्ट लगा रखा है, वो मेरी नहीं है। समझ में आ गई बात जी। आगे की बात करते हैं, 27वां क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये आपका है। बिल्कुल दोबारा ही बना रहे हैं, और फिर उसमें मैं कुछ ना कुछ चेंज करके फिर आपको बताऊंगी उसके अंतर्गत। बिल्कुल कार्रवाई भी करेंगे हम उनके खिलाफ, अगर वो लोग नहीं माने तो, ऐसे बात नहीं है। देखिए इसमें अशुद्ध आपको बताना है, इसमें पड़ोसी है, श्रेष्ठा है, त्योहार है और पत्नी है। 4 शब्द और सही आना चाहिए आप लोगों का आंसर। फटाफट दे दो 27वें का आंसर जी। मुझे आने लग गया बी 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 जी। बिल्कुल इस बार तो आपको समझ में आ गई मेरी बात जी। दृष्टा के जैसे ही क्या होगा, श्रेष्ठा। सृष्टि में क्या आता है, री। दृष्टा में क्या आता है, र, और दृष्टि में क्या आता है, री। तो बिल्कुल आंसर ये है। मैंने कहा था ना त्योहार में भी एक मात्रा आ गया है आपका, पत्नी में एक की मात्रा बड़ी। अगला प्रश्न देखो जरा, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, हितैषी, दुरवस्था, चिन्ह, अधीन। और मेरे हिसाब से अगर आपने शब्द शुद्धि वाली क्लास पढ़ी है इससे पहले वाली, तो बिल्कुल सही आएगा इस बार भी आपका आंसर। फटाफट दे दो आंसर आप जी। बिल्कुल दिनेश जी ने सही लिखा है, श्रेष्ठा जी। बी 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 जी जी। 27 का बी, लेकिन बेटा अब 28वां चल चुका है, जल्दी से आगे आगे बताते जाओ फटाफट। सी 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 जी। ये पूछ रहा है शुद्ध शब्द, अशुद्ध नहीं बताना है हमें, क्या बताना है, शुद्ध। कई बच्चों के तो अभी 27वें के आंसर आए जा रहे हैं जी। इसके अलावा आप बताइए इसके अंतर्गत जी। मैंने कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं बना रखा है टेलीग्राम पर, आप लोगों की क्लास की तैयारी कर लेते हैं, बाकी क्लास लेते हैं, उनके अंदर ही बहुत टाइम जा रहा है। डिस्कशन का मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा है बेटा। हाँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है वो जरूर मेरे फोन पर अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन डाल करके पूछ लेते हैं, वो जरूर है। बाकी मैंने कोई ग्रुप नहीं बना रखा है डिस्कशन का। चलिए आगे की बात करते हैं जी। आंसर आने लग गए हैं 28वें का, ब ब आ ब जी। बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, दुरावस्था। देखा मैंने कहा था ना लगभग का सही आएगा। अलका भी बी ही कह रही है, सचिन भी बी बताए हैं जी। ब्रजराज जी ए नहीं आएगा। हितैषी, हितैषी में एक मात्रा नहीं होती, 2 मात्राएं होती हैं। हित धन एशी, एशी का अर्थ होता है चाहना, इच्छा करना। जो हित चाहता है वो है हितैषी। चिन्ह अशुद्ध है, शुद्ध रूप इसका ये होगा, हम उच्चारण इसका गलत करते हैं, चिहन ये आएगा। और ये मैंने आपको बताया था, अधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन।
तो अब आप इन सारे शब्दों को भी क्या करेंगे, शुद्ध करके करेंगे। जी पवन जी बिल्कुल, राम राम जी, आप शायद लेट हो रहे हैं, सारे टाइम पर ही आ जाया करो भाई। आगे की बात देखते हैं जी। देखिए इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं, ये है अपना इसके अंतर्गत अशुद्ध बताना है, और वो भी सभी शब्द अशुद्ध। देखिए जरा, व्याकरण अनाधिकार, त्योहार विषम, स्वामी भक्त सौंदर्यता, रचयिता प्रदर्शनी। ये पूछ रहा है सभी शब्द अशुद्ध हैं। आप बहुत आराम से सोच समझ करके क्या देंगे, जवाब देंगे। आप फटाफट, मुझे लगता है कि आंसर सही होना चाहिए। जी बिल्कुल 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 जी। ये कई बच्चे आप पक्षी राज वाली बात कर रहे हैं बेटा, पक्षी में ही छोटा, जैसे मैंने कहा गण वर्ण वगैरह लगते हैं, मात्रा क्या हो जाती है बड़ी, तो बड़ी मात्रा हो जाती है। जैसे अभी मैं वापस से आपको वो बता रही हूँ उसके अंतर्गत। जी आंसर आए जा रहे हैं आपके, सी सी सी। बी भी बता रहे हैं, दीन जी कह रहे हैं बी है जी, 29 में सी है जी। इसके अंतर्गत बात करें तो बिल्कुल देखिए, सबसे पहले कह रहा है सभी शब्द अशुद्ध है। देखो इसमें तो ये शुद्ध था, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, आप करके देखिएगा। त्योहार है विषम है, इसमें विषम क्या है, शुद्ध है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। प्रदर्शनी शब्द आपके बहुत बार आ चुका है बेटा, जरा ध्यान रखना। प्रदर्शनी ये शुद्ध है। दर्शनी, ज्यादातर बच्चे श में ई की मात्रा छोटी और करके दर्शनी करते हैं, दर्शनी है। और रचयिता में आपको पता ही था, तो ये भी इसका शुद्ध है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर, सी। जैसे ही भक्त लगता है, राज लगता है, गण लगता है, मात्रा क्या हो रही है इसके अंतर्गत, छोटी होगी। तो स्वामी भक्त के अंतर्गत आप मात्राएं क्या करेंगे, छोटी कर दोगे। तो ये हो गया स्वामी भक्त। ऐसे सौंदर्यता बता ही दिया, ये के साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, ता। बिल्कुल आप सबके सही हैं, सी 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 आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप सब पढ़ करके ध्यान रख रहे हैं। तो जी बिल्कुल, आगे की बात करती हूँ। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये है अपना अगला। अशुद्ध बताना है। बद्रीनाथ, अधीन, पड़ोस, अंत्याक्षरी। मुझे लगता है 100% आंसर क्या होना चाहिए आपका, इसका भी सही होना चाहिए, क्योंकि अब इतना आप पढ़ चुके हैं तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस इस बार आंसर आपका सही आएगा। बता दो जरा 30वें का क्वेश्चन। कोई बात नहीं प्रवीण जी, गलत हो गया, आगे का ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत क्वेश्चन 30, जी ए सी सी सी, जी ए सी डी ए जी बिल्कुल ए। जो आप ध्यान से पढ़ते हैं उनका क्लियर है, ये तो बता ही चुकी, अधीन नहीं अधीन होता है, पड़ोस 2 बार आ लिया, अंत्याक्षरी मैंने लिखकर बता दिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 3 तो सही है। आंसर क्या होगा, बद्रीनाथ। हम लिखते ऐसे हैं, मिल भी ऐसा जाता है, बाकी होता है बद्रीनाथ। बिल्कुल नया सा लग रहा होगा ना आपको, इसीलिए लेके आई हूँ कि आपको सारी चीजें क्या करवा दूं, क्लियर करवा दूं। जी बिल्कुल ऑफलाइन बैच जल्दी मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक से मैं शुरू करूंगी एसआई का बैच, उसके अंदर ऑफलाइन का, और मैं आपको टाइम वगैरह बिल्कुल, अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर होगा सेकंड, उस दिन मैं आपको डेट टाइम वगैरह कहाँ शुरू कर रही हूँ बिल्कुल आपको बता दूंगी। जी आगे चलते हैं। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पढ़ने के बाद सही होना चाहिए। अब आगे अशुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपका अगला हो चुका है। ऑप्शन देखिए, तत्व, पुनर्नवा, उत्तीर्ण, आशीर्वाद। ये पूछ रहा है अशुद्ध, एटलीस्ट इसका सही जवाब आप देंगे सभी बिल्कुल फटाफट। 31 का 1, बी, जी जी ए सी सी, जी डी ए जी। उत्तराखंड वालों को भी नमस्कार जी। बिल्कुल आप सब बताए जा रहे हैं, कई डी बता रहे हैं, बेटा डी तो सही है, इसमें आंसर होगा बी। जी बी आंसर है इसके अंतर्गत। जी अंतरराष्ट्रीय में संधि नहीं, अंतर्धन राष्ट्रधन, ये बताया मैंने बेटा, रे पूरा बताया है। आगे देखिए इसके अंतर्गत, उत्तीर्ण में डबलते हैं शुद्ध है, आशीर्वाद में रह यही आएगा, तत्व में तत् धन त्व प्रत्यय, मैंने आपको शब्द शुद्धि वाली क्लास में बताई थी, ये गलत हो गया। एक्चुअली ये जो रह है ये कहाँ आना चाहिए था, यहाँ, तो शब्द बनता पुनर्नवा, और ये आंसर होता सही हमारा। थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया है आपके लिए। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं। अशुद्ध आपको छटना है, ऑप्शन देख लो, षडमास, शटानन,
श्रृंगार, ये तो पहला ऑप्शन है। दूसरा देखो तत्वाधान, तस्त्री, तिथि। आपको सभी शब्द अशुद्ध वाला छांटना है, ये नहीं कि अशुद्ध देखते टिक लगा देना। मैंने कहा तीनों क्या होने चाहिए अशुद्ध, ये आप ध्यान रख के जवाब देना। द्वारका, दृश्य, देहिक, नीरव, प्रज्वलित, प्रामाणिक। और ये पूछ रहा है सभी शब्द क्या अशुद्ध। जरा फटाफट आंसर दें जी। अलंकार पढ़ाऊंगी एक। आप ये बच्चे कह रहे हैं मैम हम सेकंड लैंग्वेज वाले हैं, हमारा भी तो आप लीजिएगा। बेटा मैं बिल्कुल आपका भी ले लूंगी, टाइम आएगा आपको जो आपकी प्रॉब्लम है भाव सौंदर्य वगैरह में, एक क्लास में आपके लिए उसकी रख दूंगी, टेंशन मत लो। आगे के अब आंसर बताते जाओ। ए बी जी, ए जी। बेटा मैंने अंत्याक्षरी वाला गलत जो बताया था उसमें शब्द अशुद्ध लिखा हुआ था, मैंने उसे शुद्ध करके लिखा था जी। साचोरी घरा से बिल्कुल नमस्कार भाई। बी जी। आंसर वैसे काफी बच्चों के सही आ चुके हैं, वेरी गुड। आंसर ए। आपको बस यही करना है, जहां आपको सही दिख जाए वो तो उससे हट गया, क्योंकि ये तो पूछे सभी शब्द क्या होंगे अशुद्ध। यहाँ देखो तिथि तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट, इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो शुद्ध है। ये द्वारका शुद्ध हो गया इसके अंतर्गत। दृश्य, इसका मतलब ये भी नहीं है। यहाँ देखो नीरव भी शुद्ध है, प्रज्वलित भी शुद्ध है और प्रामाणिक भी शुद्ध है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो अपने आप ये हो गया। षट मास नहीं होता, षड मास। टे की बजाय क्या आता ड। शटानन नहीं होता, षडानन। और श्रृंगार आप लोगों को पता ही है, ऐसा रूप इसका क्या होता शुद्ध होता जी। आगे देखते हैं। निम्न शब्द समूह में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। वापस से आपको अशुद्ध चुनना है, अशुद्ध पर ध्यान देना है। मिष्ठान, श्रृंगार, कुंवर, चातुर्य, पारलौकिक, महीना, पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना, मृणमय, वांग्मय। ये बेटा यहाँ पर है ना बिंदु और है प्लीज। वांग्मय और श्रीमान। फटाफट देख लो, अशुद्ध वाला है, मेरे हिसाब से सही आना चाहिए 33 का आंसर जी। फटाफट ए। आप तो बहुत समझदार हो गए, यानी आप लोग मेरी वाली ट्रिक काम ले रहे हैं कि जिसमें शुद्ध हो गया वो तो गया काम से, यानी वो आंसर नहीं होगा जब अशुद्ध में है। आप सबको पता है चतुर में यह प्रत्यय लग रहा है तो चातुर्य बन रहा है, ये तो शुद्ध है। पारलौकिक भी शुद्ध है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। पृथक शुद्ध, ज्योत्सना शुद्ध, स्वास्थ्य भी शुद्ध, इसका मतलब ये भी नहीं है। स्वस्थ में यह प्रत्यय हम यहाँ पर कर रहे हैं, आंसर में नहीं है क्योंकि हमें अशुद्ध है। वैसे सारे शब्द ये शुद्ध है। मृणमय, वांग्मय, श्रीमान, यानी ये भी शुद्ध हो गए। श्रीमान वगैरह तो ये गलत है, मैंने बता दिया। मिष्टान के अंतर्गत आपको फिर एक बार लिख रही हूँ, डबल न और ट, टमाटर वाला ट। श्रृंगार अभी बताया था, कुंवर में चंद्र बिंदु। आगे आ जाओ अब आप। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, ये अपना 34 क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन है द्रष्टव्य, फिर है अतिशोक्ति, फिर है उच्छ्वास और फिर है गत्यावरोध। 4 शब्द है और आपको क्या चुनना है अशुद्ध। फटाफट आंसर दे दो, मेरे हिसाब से आंसर सबके सही होने चाहिए जी। आंसर आ रहे हैं जी। 33 का नहीं बेटा, मुझे चाहिए 34 का आंसर जी। बिल्कुल फटाफट दे दो जी। आने लग गए ए सी बी जी। ऐसा है कि हिंदी बेटा वैसे तो यहाँ पर तो अभी शुरू हो ही रही है, ऑफलाइन में अभी शुरू करूंगी तब मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि नेक्स्ट में आपको मैं बिल्कुल जवाब दूंगी उसमें जी। स आ रहा है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, गलत हो गया तो स। ममता जी कह रही है ए बेटा, अभी 3 बार तो बता दिया। द्रष्टव्य में र होगा, एक कैसे आएगा, इसका आंसर होगा ये। अतिशोक्ति में श पूरा ही होता है, ध्यान रखना है। द्रष्टव्य में बता तो दिया, र आएगा। दृष्ट में दृष्टा बताया था ना, दृष्टा से तो द्रष्टव्य बना है। गत्यावरोधी होता है, संधि करोगे तो गति धन अवरोध होगा। इसके अंतर्गत आप क्या बोल देते हैं गत्यावरोध। गत्यावरोध होते ही चीज क्या हो गई है हमारी गलत, क्योंकि आप गति धन फिर क्या निकालेंगे अवरोध। संधि करना सीखो, क्लियर हो जाएगा। गत्यावरोध से होगा गति धन, यह का ए बाद में जाएगा यन संधि और गति धन अवरोध हो जाएगा। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, किस शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है। वर्तनी संबंधी हमें अशुद्धि देखनी है। पहला देखो उच्छ्वास है, संग्रहित है,
अनुग्रहित है, साम्य है। और हमें वर्तनी संबंधी क्या देखनी है इसमें, अशुद्धि, यानी वर्तनी संबंधी गलती है। एक के अंतर्गत 3 सही है, आपको देखना है किसके अंतर्गत सही नहीं है। जी आंसर आने चाहिए अब 35 के मेरे पास। जी आने लगे हैं, बी 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 बी। अरे वाह क्या बात है, सारे सही कर रहे हैं। अब बी, 1-2 ही सी बोल रहे हैं। जी आपको बताया था ना, क्या नहीं आएगा, रे की बजाय क्या आना चाहिए यहाँ पर, री, ऋषि, संग्रहित, शुद्ध, सम्य, यह प्रत्यय क्या बन गया, साम्य, अनुग्रहित बिल्कुल सेम होता है। ये उच्छ्वास जो अभी पिछले उसके अंतर्गत आया था। तो आंसर जो अशुद्धि वाला है वो ये है। ये अशुद्धि थोड़ा गलत छपा है, नहीं कोई ना कोई पूछ लेगा मैडम उसमें सही था क्या लिखा हुआ, वो ऐसे होना था, तो मैंने इसे भी करेक्शन कर दिया है, ये ऐसे छपता। ओके, कभी हो जाता है मिसप्रिंट। जी निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताने हैं बेटा। अब इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन आ गया है 36। एक बार जरा देख लीजिए और अपने उत्तर मुझे फटाफट बता दीजिए। पहला है कवियत्री, दूसरा है तदंतर, फिर है प्रज्वलित और फिर है गत्य अवरोध। और इसमें से आपको क्या बताना है, अशुद्ध आपको बताना है। मेरे हिसाब से 100% आंसर आप सबके सही होने चाहिए। जी ए जी 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 ए जी। मारवाड़ी अपनी भाषा ही अलग है, हम राजस्थानी वालों की सबकी भाषा अच्छी है। सबकी भाषा का अपना एक मधुर रूप है, चाहे आप लोग कहीं के रहें, बस हमारे विचार आदान प्रदान होते रहें, यही हमारी सबसे बड़ी जो भाषा की है वो देन है। जी बिल्कुल ए जी बिल्कुल कह रहे हैं 100% ए होगा। रतन जी कह रहे हैं बिल्कुल ए ही है। बिल्कुल मदन जी ने कवियत्री लिखकर बता भी दिया है, बिल्कुल कवियत्री ऐसे आएगा। तदंतर, तत् धन अंतर, व्यंजन संधि, प्रज्वलित काफी बार आ चुका है, 3-4 बार शुद्धि में, और अभिगत्य अवरोध बताया ही था। आगे देखो 37वां क्वेश्चन, किस शब्द में सभी शब्द शुद्ध है। शुद्ध देखना इस बार, अशुद्ध नहीं देखना इस बार। अशुद्ध को कट कर देना, मतलब जब शुद्ध पूछे तो ये देखना किसमें अशुद्ध है, वो तो होगा नहीं, फिर अपने आप अपना आएगा आंसर। जरा देखिए, पहला है माधुर्यता और साम्यता, फिर है नुपुर और भौगोलिक, फिर है सुई और सिंदूर, फिर है समीक्षा और सूची पत्र। जी मुझे 37 का आंसर अब चाहिए इसके अंतर्गत। जी चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत। 37 के आंसर आने लगे हैं। जी ए आ रहे हैं, डी आ रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई ब बता रहा है इसके अंतर्गत। जी पंकज जी कह रहे हैं डी आएगा इसके अंतर्गत। जवाहर सिंह जी कह रहे हैं द आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बेटा, व्याकरण में सारी ही इसके अंतर्गत ले ही रही हूँ आपकी, और पूरी ही, इससे अच्छा पेपर क्या होगा आप लोगों के लिए। मेरे हिसाब से आपने कुछ शब्द तो ऐसे देखे होंगे जो आपने सुना ही नहीं होगा, यकीन नहीं हुआ होगा उसके अंदर आपको कि ये सही है क्या। जी आंसर बिल्कुल, जी ममता जी बिल्कुल दे ही आएगा। कृष्ण जी ए नहीं आएगा। कितनी बार बताऊं मैं आप लोगों को, आप ये चीजें सुन क्यों नहीं रहे हैं कि यह प्रत्यय के साथ ता नहीं आएगा। मधुर में यह लगाओगे माधुर्य, और मधुर में ता लगाओगे मधुरता, पर क्या नहीं बनेगा, माधुर्यता। सम्य यह लगाया साम्य बन गया, सम्यता लगाते समता बनता, पर साम्यता कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। नुपुर में ऊ बड़ा होता, भौगोलिक में भी वही चीज गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सुई में ऊ की मात्रा कैसी होती, बड़ी, तो हमें तो सारे शब्द शुद्ध पूछना था, तो समीक्षा, समधन, इच्छा और सूची पत्र ये दोनों सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है। 38 नंबर पर आ गए हैं। लगभग आप लोगों को काफी अच्छे मिल रहे होंगे, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है। एक पहला शब्द है कृतघ्न, फिर है माधुर्यता, फिर है श्राप, फिर है व्यस्क, और आपको बताना है इसमें से शुद्ध शब्द। मेरे हिसाब से अब सही होना चाहिए आपका आंसर। 38 का आंसर फटाफट देख दो मुझे अब, फटाफट आप लोग। जी आंसर आना शुरू हो गया है। डी 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 डी। अरे वाह जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा, लाजवाब आंसर रहा है आप लोगों का। जी बिल्कुल, आप सबको पता है यहाँ पर घ क्या होता, आधा।
कृतघ्न हो जाता तो सही हो जाता। माधुर्यता भी मैं बता के ही गई हूँ कि गलत है। और श्राप नहीं होता, शुद्ध शब्द क्या होता है, शाप, ये भी ध्यान रखना है। व्यस्क सही है। कई बच्चे पता है व्यस्क ऐसे लिख देते हैं, गलत हो जाता है। कई ऐसे भी लिखते हैं। ये रूप शुद्ध है जो आपने वहां देखा है। और कई एक और कलाकारी करते हैं ऐसा, ये गलत और ये जो हमारा रूप है वो क्या हो चुका है, शुद्ध। जी बिल्कुल शार्प होता है। आगे देखिए 39 क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बड़ा है, देखिए जरा इसके अंतर्गत। जी विक्की जी बिल्कुल आप नए स्टूडेंट है, आपका बिल्कुल हार्दिक स्वागत है, सभी का ही है। मेरे लिए तो मैं तो यही कह रही हूँ, आप जल्दी से जल्दी सभी तक पहुंचाओ इस चीज को, और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को जल्दी से जल्दी, और वीडियोस को आप शेयर कीजिए। देखिए जरा निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। शुद्ध आपको देखना है, अशुद्ध हटाना है। पहला है श्रृंगार, पुनरावलोकन, आशीर्वाद, ये अपना पहला है। सेकंड देखिए पैतृक, शुश्रूषा, अंतरराष्ट्रीय। फिर है जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग। फिर है दाम्पत्य, सौजन्यता और सौंदर्य। आपको सारे शब्द जिसमें शुद्ध है वो आपको बताना है। जी हाँ जी विद्या जी, हेलो जी, फटाफट बता दो 39 का आंसर। ओ वाह, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सारे ही सही हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। ये कह रहे हैं सी बिल्कुल सही है, 100% सी। राजू जी भी कह रहे हैं सी आएगा। जी बबली यादव जी कह रही है सी आएगा। पिंकी जी कह रहे हैं सी आएगा। वाह, आप लोगों ने कमाल कर दिया, बिल्कुल। अब आपको शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चनों के जवाब देने के तरीके भी धीरे धीरे पता हो ही जाएंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, हमें पता चल गया शुद्ध पूछ रहा है। अब देखो आपको सारों पर भी अक्ल नहीं लगानी, तो एक अशुद्ध दिख गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है। हमें पता चल गया शुश्रूषा में मैंने कहा पहले वो है, पैतृक पहले आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है। हमें पता चल गया सौजन्यता में बेटा औ होता है। सौंदर्य में यहाँ पर क्या नहीं है, अनुस्वार नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। जिजीविषा आपके लिए लिखा हुआ, आप पूछ रहे थे कैसे है, अंतरंग शुद्ध है। और ये क्या है, प्रौढ़। आंसर क्या होगा, सी। ये देखिए 40 अपना क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। हमें शुद्ध शब्द पर आना है। जी बिल्कुल, आपके फिजिक्स वाले भैया जो भी हैं, आपके मैं कोशिश तो कर रही हूँ सभी के पढ़ लूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, नए सभी स्टूडेंट्स को आपका बिल्कुल मैं स्वागत करती हूँ। देखिए जरा, हमारा पहला इसके अंतर्गत आ गया है तत्व, दूसरा आ गया पड़ोसी, तीसरा आ गया बीमार, और चौथा आ गया कवयित्री। आपको बताना क्या है बेटा, शुद्ध शब्द बताना है। फटाफट आंसर दे दो मुझे आप लोग। जी 40 का डी। मोनिका कह रही है सी होगा। जी मोनिका पूनिया जी सी बता रही हैं। बेटा सी तो नहीं होगा। ज्वार जी कह रहे हैं ड। जी चिंटू जी भी द बता रहे हैं। जी बिल्कुल कवयित्री ही बता रहे हैं। आगे भी ब्रजगुजर जी रामोतार जी, बिल्कुल आंसर है ये। आपको बताया था तत्व में तो क्या आएगा, डबल त। पड़ोसी में एक मात्रा, अच्छे से याद हो जाना चाहिए अब तक तो। बीमार में बेटा ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी। तो आंसर पर बात करूं तो आंसर क्या हुआ हमारा, कवयित्री। जी तो अगर मैं बात करूं, बिल्कुल ये 40 प्रश्न थे, और मेरे हिसाब से ये 40 के जितने नहीं थे, बहुत थे। अगर मैं एक एक की बात करती तो बहुत क्वेश्चन आपके पास हो जाते। मेरी कोशिश थी कि कम क्वेश्चंस में ही आपको ज्यादा से ज्यादा मैं शब्द दे पाऊं। मेरे हिसाब से अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए। एक ही चीज है, आपको याद रखना है, मॉडल टेस्ट पेपर सैटरडे को है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आना है, अपना आकलन करना है कि आप कितने पानी में इस समय हैं। बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न पर है। मैं बता चुकी हूँ सेकंड लेवल वालों को कि बिल्कुल जिनकी सेकंड लैंग्वेज है हिंदी, उनके लिए भी हम करेंगे। धीरे धीरे सारे टॉपिक आ जाएंगे। सैटरडे को शाम को 6 बजे हमारा होगा जो सेकंड
मॉडल टेस्ट पेपर है रीट की तर्ज पर वो होगा। व्याकरण सभी की शुरू हो चुकी है, एसआई हो, ग्राम सेवक हो, आप यूपी से हो, एमपी से हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हरियाणा वगैरह सबसे, आप सबकी क्लासेस अब शुरू हैं, क्योंकि व्याकरण सभी में एक या रिश्ता मैं पूरा 0 से लेके 100% तक चलती हूँ। अब आपका एक ही काम है, जो आप ही करेंगे, मुझसे वो नहीं हो पाता है, इतना टाइम भी नहीं मिलता है। और जब परिवार में आप लोग हैं तो ये आपका ही दायित्व है कि मैं कुछ जिम्मेदारी आपको दूं। वो जिम्मेदारी यही है कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएंगे, मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू रखेंगे, लगातार मेहनत करेंगे। मुझे उम्मीद है अगर हम ऐसे लगातार पढ़ते रहे तो ज़रूर हमारे पूरे के पूरे क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे। जी बिल्कुल, मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरा। पेपर के बाद जैसे मॉडल टेस्ट पेपर होगा, बिल्कुल मैं विराम चिन्ह की आपकी क्या लूंगी, क्लास लूंगी। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। आप सबका एक बार फिर से आपके इस चैनल को जो आप इतना स्नेह दे रहे हैं सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में, उसकी तरफ से मैं आपको शुक्रिया बोलती हूँ, दिल से शुक्रिया बोलती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।